नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ बीते कुछ महीनों से, जब से CJI बने, हालांकि उसके पहले भी, लगातार ट्रोल्स के निशाने पर हैं। हजारों ट्रोल्स, मोदी भक्त, मोदी समर्थक, संघ समर्थक, खुद को सनातनी कहने वाले, खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले, खुद को देशभक्त बताने वाले हजारों ट्रोल्स लगातार CJI चंद्रचूड़ को ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, हर तरह की मर्यादाएं लांघते हैं, यहां तक कि उनकी बेटियों को भी निशाने पर ले आते हैं, उनके परिवार को नहीं बख्शते, उन्हें हिंदू विरोधी बताते हैं, उन्हें सनातन विरोधी बताते हैं और तरह तरह के बहाने बनाकर या उनके फैसले, उनके मौखिक ऑब्जर्वेशन, उनकी अदालत में कोई कार्रवाई हो रही है उसके पहले, सुनवाई हो रही है उसके बाद, लगातार CJI चंद्रचूड़ को निशाने पर रखते हैं। और 50 बार ऐसा हुआ है जब CJI चंद्रचूड़ का नाम ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में रहा और अगर उसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ गालियां थी। अभी क्या हुआ है कि अभी CJI चंद्रचूड़ पर एक इंटरव्यू में तमिलनाडु के एक पब्लिशर हैं, लेखक हैं, वहां के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने कुछ बात कही। वो इंटरव्यू YouTube पर पब्लिश हुआ 22 जुलाई को और उसके बाद उस पब्लिशर कमेंटेटर को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पहले तो समझिए ये क्या मामला है और उसके बाद आगे कि चंद्रचूड़ क्यों निशाने पर रहते हैं, खासतौर से इस दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी के दौर में सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, माना जा रहा झुक चुकी हैं, सरेंडर कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सही गलत फैसलों के साथ खड़ी हो जाती है। ऐसे दौर में CJI के फैसले या सुप्रीम कोर्ट के कई बार तेवर या सुप्रीम कोर्ट का कई बार रवैया सरकार की आंखों में किरकिरी की तरह CJI और कुछ जज बने हैं, उसी का नतीजा ये तो नहीं। आगे कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मामला क्या है। ये सज्जन है, इनका नाम है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, बद्री शेषाद्री। बद्री शेषाद्री इन्होंने एक तमिलनाडु के एक YouTube चैनल पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में इन्होंने कहा, और इंटरव्यू क्यों दिया आगे बात करेंगे, पहले इन्होंने कहा, क्या कहा, इनका स्टेटमेंट सुनिए। इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अंग्रेजी में कहा, हिंदी तर्जुमा है, अंग्रेजी या तमिल में कहा होगा, मेरे पास हिंदी है और अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सरकार से अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे। आपको पता होगा कि CJI का एक बयान आया था, बयान नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब 19 जुलाई को मणिपुर की 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नग्न अवस्था में उन महिलाओं का परेड कराया गया था, दरिंदगी हुई, बर्बरता हुई, गैंग रेप की शिकार हुई, हत्या भी हुई। उस वीडियो के वायरल होने के बाद 20 जुलाई को CJI ने कहा था या तो आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। तो उसी CJI के उस ऑब्जर्वेशन या CJI की तरफ से कही गई बात को कोट करते हुए, जिक्र करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे, तो चंद्रचूड़ को बंदूक दे दीजिए और उन्हें मणिपुर भेज दीजिए, देखते हैं क्या वो शांति बहाल कर सकते हैं। शेषाद्री ने कहा, वैसे भी ये पहाड़ी और जटिल क्षेत्र है, वहां हत्याएं होगी, हम हिंसा से होने से नहीं रोक सकते। मतलब चंद्रचूड़ ने जो कहा, और चंद्रचूड़ ने भी CJI ने तब कहा जब मणिपुर में हिंसा के 78 दिन बीत चुके थे, जब वो वीडियो वायरल हुआ था, जब 150 लोगों की हत्याएं हो चुकी थी, जब 5000 घर जलाए जा चुके थे, जब 60,000 लोग शरणार्थी शिविरों में पहुंच चुके थे, जब मणिपुर की सरकार पूरी तरह से नाकाम थी हिंसा को रोकने में। इसके सबूत सार्वजनिक तौर पर सामने बार बार आ चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी चुप थे, सरकार की तरफ से चुप्पी और एक तरह से लाचारी साफ दिख रही थी। तब चंद्रचूड़ ने कहा, जब वीडियो वायरल हुआ, और उनका कहना इन साहब को इतना बुरा लग गया क्योंकि राइट विंग के माने जाते हैं, कि इन्होंने ये कह दिया कि चंद्रचूड़ को रिवॉल्वर दे दीजिए और उनको मणिपुर भेज दीजिए, देखते हैं कैसे शांति बहाल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जो एक्सप्रेस में मुझे दिख रहा है, कैन यू इवन इंट्रूड इनटू गवर्नमेंट्स जुरिस्डिक्शन, क्या आप सरकार के जुरिस्डिक्शन में दखल दे सकते हैं, घुस सकते हैं, इंट्रूड कर सकते हैं। What blame are you finding against the government there? आप सरकार के खिलाफ क्या ब्लेम
लगा रहे हैं या क्या आरोप खोज रहे हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा। अब इनका परिचय यह है बद्री शेषाद्री का, जैसा कि मैंने कहा पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पब्लिशर हैं, राइटर हैं। तो हुआ यह कि इन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के बाद यूट्यूब पर जो इंटरव्यू 22 तारीख को इनका अपलोड हुआ, उसके बाद एक वकील है काव्या रासू, ये पेरम्बलूर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कुन्नम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने ये वीडियो देखा है और इसमें शेषाद्री ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की आलोचना की है, जो उनका अपमान है। उसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज किया पुलिस ने, कुन्नम थाने की पुलिस ने, और मामला कई धाराएं में दर्ज हुई, जिसमें आईपीसी की धारा 153 दंगे भड़काने के इरादे से उकसाना, आईपीसी की धारा 153A दो समूहों के बीच शब्दों के जरिए शत्रुता को बढ़ावा देना, आईपीसी 5051B जनता में लोगों में भय पैदा करना, ऐसी धाराएं इन पर लगाई गई। और उसके बाद कुन्नम थाने की पुलिस चेन्नई पहुंची, चेन्नई में थे और चेन्नई से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया भड़काऊ टिप्पणी के लिए, भड़काऊ बयान देने के लिए, भड़काऊ इंटरव्यू देने के लिए सीजेआई के खिलाफ। और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जो जानकारी आ रही है 14 दिनों के लिए इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब दो बातें, पहली बात कि यह सही हुआ गलत हुआ, इन्होंने बोला सही किया गलत किया, उस पर अलग अलग राय हो सकती है, मैं भी अपनी राय आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि सीजेआई चंद्रचूड़ के मामले में या उनके फैसले या जब अदालत में उनकी पीठ में कोई अहम मामले की सुनवाई होती, चाहे महाराष्ट्र के मुद्दे पर सुनवाई हो, चाहे जैसे अभी मणिपुर पर सुनवाई होनी थी, उसके पहले और कई मामले, जब भी ऐसी सुनवाई होती है, सेम सेक्स मैरिज का मामला हो, जब भी ऐसे मामले पर सुनवाई होती है, उसके पहले और बाद में कैसा माहौल बनाया जाता है ट्विटर पर और कैसे उन्हें निशाने पर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है, बहुत सारे राइट विंग के लोगों को, मोदी समर्थकों को, कि चंद्रचूड़ मोदी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं, चाहे मौखिक ऑब्जर्वेशन से, चाहे फैसलों से, चाहे जैसे भी, या एक भय, जैसे कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के हुए, भले दूसरी बेंच ने किया, चाहे इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर कह दिया कि आप 3 सदस्यों का पैनल बनाइए, जिसमें सीजेआई भी होंगे, जिसमें एलओपी भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, जबकि पहले व्यवस्था कुछ और थी। ऐसे बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के जिससे राइट विंग के लोग असहज होते। अब देखिए जैसे कैसे उनको ट्रोल किया जाता है, कुछ आंकड़े भी आगे आपको बताऊंगा कैसे ट्रोल किया जाता है। जैसे अब जो ट्रोलर हैं वो कोई भी सीमा नहीं छोड़ते, मतलब हर सीमा को लांघ जाते। ये अभी 2-3 दिन पहले का ट्वीट था, जब चंद्रचूड़ ने ये कहा कि सरकार को एक्शन में आना होगा, नहीं तो हम एक्शन लेंगे, और किसी भी सूरत में जो हो रहा है अस्वीकार हो रहा है, जिसके बदले ये भाई साहब जो है जिनकी गिरफ्तारी। और ये भी बता दें कि इनकी गिरफ्तारी का बीजेपी ने, वैसे जो लोकल बॉडीज है उसने विरोध किया है और कहा है कि ये डीएमके पर आम आदमी के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से निपट नहीं पाने पर गिरफ्तारी का हथकंडा अपनाने का आरोप है। और जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अन्नामलाई, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या सत्तारूढ़ डीएमके का ये जो है प्रतिशोधात्मक तरीका नहीं है जिस तरह से पुलिस ने काम किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कहना कि चंद्रचूड़ को बंदूक लेकर मणिपुर भेज दीजिए, तो क्या सीजेआई मूक दर्शक रहे? क्या सीजेआई बोल नहीं सकते हैं? और क्या जब ऐसी स्थिति हो कि सरकार ही नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के सबसे बड़े चेहरे नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री नाकारा साबित हो रहे हैं, इस्तीफा देकर बाहर जनता के बीच में इस्तीफा देने का और फिर उसके बाद इस्तीफा फड़वाकर फिर जेब में रखने का नाटक कर रहे हैं, लगातार वहां से चीख पुकार और लोगों की गुहार की तस्वीरें और वीडियो आ रहा है, जब महिलाओं को सड़क पर घुमाने की तस्वीरें वायरल हो रही, तब भी क्या अपेक्षा ये रखेंगे कि सीजेआई ना बोले, सीजेआई दखल ना दे? और दखल ना दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के होने का मायने क्या है? संविधान का सबसे बड़ा कस्टोडियन इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे कई मौके उल्टे सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगते हैं कि जब बुलडोजर से घरों को तोड़ा गया, लिंचिंग हुई, कई ऐसी घटनाएं बीते 4-5-6 सालों में हुई, तब सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दखल दिया, यह उल्टे सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम है। लेकिन जब सीजेआई के कुछ फैसले या सीजेआई का कुछ ऑब्जर्वेशन या ऐसी बातें जिससे इनको चिढ़ होती है, कहें तो उसको मुहावरे की भाषा में तो मिर्ची लगती है। बहरहाल इनकी गिरफ्तारी, आगे इस पर आते हैं। अब क्या देखिए ट्रोल कैसे किया जाता है। जैसे कोई सभापति मिश्रा, इनका ट्विटर हैंडल है, आगे बताता हूं। अब इन्होंने ये 2 बेटियां हैं और 2 बेटियां हैं, दोनों व्हीलचेयर पर हैं और दोनों दत्तक पुत्री हैं।
इनकी सीजेआई की चंद्रचूड़ को, शायद जनवरी की तस्वीर है जब चंद्रचूड़ इन्हें सुप्रीम कोर्ट दिखाने ले गए थे। अब ठीक है, उनकी एक शारीरिक स्थिति है और वो, अब तो मोदी अच्छा नाम बोलते हैं, दिव्यांग। और उसके बाद इन बेटियों के साथ सीजेआई की तस्वीर को सभापति मिश्र नाम के लिखा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, पहचानते तो होंगे नहीं। अब ये सभापति मिश्र कौन है, यहां ट्विटर पर निकाला, ये अवकाश प्राप्त अध्यापक है, 60,000 इनके फॉलोअर हैं। और ये साहब मुझे भी बहुत गालियां देते थे और या बहुत ही बिलो द बेल्ट ट्वीट करते थे, मैंने इनको ब्लॉक किया है। ये अभी देखा मैंने, जब 2 दिन पहले जब ये ट्वीट इनका वायरल हो रहा था, तो मैंने देखा कौन आदमी सभापति मिश्र, तो मैंने देखा, मैंने ब्लॉक किया हो। मैं आमतौर पर ट्विटर पर किसी को ब्लॉक नहीं करता आमतौर पर, लेकिन जब कोई बार बार टारगेट करे और कुछ ऐसा लिखे तो मुझे लगता है चलो इससे मुक्ति पाओ, क्योंकि कहीं नजर पड़ती है तो खामखा आपको लगता है कि ये क्या लिख रहा है, तो मैंने ब्लॉक किया क्योंकि मुझे लगा। लेकिन अब देखिए, एक अवकाश प्राप्त अध्यापक, चेहरे से भी लग रहे हैं उम्र दराज है, अगर यही है तो कई बार ये भी नहीं पता चलता है कि इस ट्वीट के पीछे कौन है, यही है कि नहीं है। मोदी जी ने खुद कहा चेहरे पर चेहरा लगा लेते हैं लोग, तो इस दौर में इतने चेहरे लोगों ने लगा रखे हैं, पता नहीं चलता है कौन किसका चेहरा है। लेकिन इन्होंने ये लिखा। अब ये सोचिए कि अगर उनकी बेटियां उस अवस्था में है, जो भी बीमारी होगी या कोई जन्मजात समस्या, लेकिन एडॉप्टेड डॉटर्स है, उसको लेकर आप ऐसे लिखेंगे और उसके बाद हजारों लोग उसको उसी तरह से लिखने लगे। एक इन्होंने नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा। कैसे ट्रोल किया जाता, कोई हार्दिक भवसार है, ये बार बार ऐसे ही लिखते हैं। अब सीजेआई चंद्रचूड़, लेफ्ट लॉबी, कांग्रेसी, आप ये सस्ते यूट्यूबर, ठग बंधन वाले समेत देश विरोधी कुछ कहेंगे या मुंह में दही जमा लेंगे, ममता के इस्तीफे की मांग करेंगे। और उसके बाद बंगाल की घटना को लेकर सीधे चंद्रचूड़ को टारगेट किया। भाई चंद्रचूड़ का ये काम नहीं है हर चीज पर बोले, हाँ सुओ मोटो लेना चाहिए, चाहे बंगाल हो चाहे कोई, लेकिन जो लोग बंगाल, बिहार या राजस्थान कहीं की घटना से मणिपुर को मिलाकर दोनों के समानांतर खड़े करके और बराबरी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मणिपुर में 80 दिन 85 दिन से स्थितियां बेकाबू हैं, मणिपुर की तुलना कहीं से नहीं की जा सकती। बाकी जगह है उस पर भी बात जरूर होनी चाहिए, चाहे बंगाल में हत्याएं हुई, चाहे चुनाव के दौर में, चाहे पहले भी हिंसा हुई बीरभूम में, लेकिन मणिपुर में सरकार की नाकामी की जो कहानी है, हर रोज लोगों की मौतें हुई, 150 लोग मारे जाना, रेप और तमाम घटनाएं, शिविरों में 50-60 हजार लोगों का रहना, ये किस सूबे में अभी है? तो उस स्थिति को तुलना आप कहीं किसी गैंगरेप पे किसी घटना से कैसे कर सकते हैं? बात वहां भी करिए, लेकिन तुलना करके, मैंने बार बार कहा, उसके असर को कम करने की साजिश मत करिए, साजिश का हिस्सा मत बनिए। और सरकार की चुप्पी इस मामले में सबसे बड़ी गवाही है। बरं, तो ये ट्रोलर है, अब ये कोई और है, चंदन शर्मा, इन्होंने भी जैसे लिखा, चंद्रचूड़ को एक बार बनारस से चुनाव लड़ लेना चाहिए, इनको औकात मालूम हो जाएगा। इसका मतलब चंद्रचूड़ जो सीजेआई है वो कुछ बोलते हैं तो पहले उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़के ही पता चलेगा कि उनकी क्या हैसियत। ये लिख रहे हैं भाई साहब, चंद्रचूड़ को एक बार बनारस से चुनाव लड़ लेना चाहिए, इनको औकात मालूम हो जाएगा। कहां थे चंद्रचूड़ जब मैत्री समुदाय के हिंदू मारे जा रहे थे? सीजेआई का बयान आया, मणिपुर की घटना बर्दाश्त से बाहर, मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला, सरकार को कार्रवाई करने के लिए वक्त देंगे, कार्रवाई नहीं होंगे तो हम करेंगे। ये सीजेआई ने जो कहा था वो बयान है। नरेंद्र मोदी के बयान आने के बाद ये साहब शुरू हो गए, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही दर्द है तो यह दर्द एक तरफा क्यों है? फिर अब देखिए, जो बड़ा आरोप है, सीजेआई कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मामला मनीष कश्यप का हो, मोहम्मद जुबैर का या फिर तिस्ता का, दोहरा चरित्र हर जगह दिखता है। मनीष कश्यप ने जो बयान दिया, वीडियो बनाया, जिस तरह की हरकतें की, दुनिया ने देखी, और उसकी वजह से तमिलनाडु से बहुत सारे बिहारी मजदूरों को वहां से पलायन की स्थिति हो गई, 2 राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, और सब कुछ फर्जीवाड़ा था, फर्जी वीडियो, फर्जी कहानी। तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी तमिलनाडु पुलिस ने की, एनएसए लगा, सुप्रीम कोर्ट तक से उन्हें राहत नहीं मिली, और मिलनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। लेकिन मनीष कश्यप और इन सबको यह कहना कि सीजेआई कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे, भाई 2024 के पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कलेजा मजबूत रखिए। तो 2024 के पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यही इसी तरह का ट्विटर पे ये किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि चूंकि 2024 नवंबर तक सीजेआई रहेंगे, बड़ी बात यह है कि इनका कार्यकाल बहुत लंबा है, तो 2024 के अप्रैल मई में चुनाव है, नवंबर तक सीजेआई के पद पर रहेंगे। तो बहुत सारी बेचैनी है उन हजारों लाखों ट्रोल्स में, अंधभक्तों में, कि ये तो अभी रहेंगे लंबे समय तक, और इसमें जो भी जितनी चीजें होगी उस पर नजर हो सकती है, कुछ ऐसी बात हो सकती है, ऐसे फैसले आ सकते हैं। वही बेचैनी है कि साजिशन, बहुत प्लान ढंग से जस्टिस चंद्रचूड़ को ट्रोल किया जाता है और बहुत कुछ उनके लिए कहा जाता है।
जैसा कि मैंने कहा, पहले मुद्दे पर राय आखिर में दूंगा। उसके बाद अब ये क्या हुआ, पिछले मई में न्यूज लॉन्ड्री और स्क्रोल ने एक स्टोरी की थी। मिशिगन यूनिवर्सिटी के दो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, शेरिल अग्रवाल और जॉयजीत पॉल। इन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च से इन्होंने निकाला कि कैसे बहुत ही प्लान्ड वे में किस तरह से इनको ट्रोल किया जाता है। सीजेआई को अलग अलग मौकों पर किया गया, ऐसा इतनी ट्रोलिंग इन्हें कभी नहीं हुई। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले किसी कार्यक्रम में, शायद कुछ महीने पहले, कहाँ बोला था, शायद रामनाथ गोयनका अवार्ड में या कहीं बोला था कि मेरे स्टाफ भी कहते हैं कि आप ट्विटर मत देखा कीजिए क्योंकि उससे आपको परेशानी होगी जब आपको लगेगा आपको इतना ट्रोल किया जाता है। खुद ही इन्होंने जिक्र किया और ट्रोलिंग का जिक्र इन्होंने कई बार किया। अब ये आंकड़े जो न्यूज लॉन्ड्री और सब में उन्हीं प्रोफेसर्स के हवाले से, जो रिसर्चर के हवाले से है, अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इसी से पता चलेगा कि ट्रोलिंग बहुत ही एकदम ऑर्गेनाइज ढंग से होता है और वो ट्रोलिंग हर वक्त ट्रोलिंग के निशाने पर सीजेआई के, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा दिया इन्होंने कि जो इन्हें ट्रोल किया गया है वो 1 जनवरी से अप्रैल, 4 महीने का आंकड़ा है जिसके आधार पर यह स्टोरी की गई है, जिसमें कहा गया 4 महीने में, मान लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ 4 महीने में, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितने ऑर्गेनाइज ढंग से इनकी ट्रोलिंग होती है। 4 महीने में 7,53,848 ट्वीट इनके खिलाफ किए गए, सीजीआई के खिलाफ। अब देखिए 4 महीने में 7,53,848 ट्वीट किए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। उसके बाद इसी में जानकारी है जिसमें 1,16,669 ट्वीट ये ओरिजिनल थे। मतलब क्या होता है, कई बार रीट्वीट होते हैं कि एक ट्वीट किसी ने किया, उसको 1,000 लोगों ने, 3,000 लोगों ने, 5,000 लोगों ने रीट्वीट किया। इस रिसर्च में आया कि 1,16,669 ट्वीट ओरिजिनल थे, ये ओरिजिनल ट्वीट। उसके बाद अलग अलग हैशटैग, जिसका जिक्र इसी में किया गया है कि कितने हैशटैग कैसे चलाए गए, और ये सिर्फ 4 महीने का आंकड़ा है। उसके पहले और बाद देखेंगे और निकलेगा। जैसे हैशटैग है जो सीजेआई के लिए किया गया, हैशटैग है नोट माई सीजेआई। ये हैशटैग 1747 बार इस्तेमाल किया गया इस हैशटैग को। और ऐसे हैशटैग है नो सेम सेक्स मैरिज 433 बार, अनडेमोक्रेटिक सुप्रीम कोर्ट 66 बार। उसके बाद जुडिशरी मस्ट अपोलोजाइज 256 बार। तो ऐसे उसी तरह से चंद्रचूड़ के नाम को लेकर भी है, चंद्रचूड़ के नाम को, सीजेआई को लेकर ऐसे बहुत सारे लगातार हैशटैग के साथ हजारों ट्वीट किए गए जो रिसर्च से निकला। अब इससे यह पता चलता है कि कई बार चंद्रचूड़ ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में रहे, और जिस तरह से इसमें बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं, ऐसे भी लोगों ने इस ट्विटर पर इस तरह से मुहिम बनाने में भूमिका निभाई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा ऑर्गेनाइज ढंग से सब कर रहे हैं, और ये देश दुनिया सब जगह से हो रहा है, भारत ही नहीं विदेशों से, क्योंकि सबको तकलीफ है कि जब इस दौर में सारी संस्थाएं प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के फैसले या सरकार पर कोई ऑब्जर्वेशन या कोई ऐसी बात क्यों कहते हैं सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट। ये तब भी हुआ था जब महाराष्ट्र मामले की सुनवाई चल रही थी, और तब जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को लेकर या सुप्रीम कोठा के नाम से भी कई बार बीच में हैशटैग ट्रेंड हुआ है, तब भी कुछ लोगों ने, सांसदों ने, मुझे लगता है 13 या 12 सांसदों ने, हाँ 13 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ट्रोलिंग के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में 13 नेताओं ने, जिसमें दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी, अमी याग्निक, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी, आम आदमी के राघव चड्ढा, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, रामगोपाल यादव, इन सब लोगों ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस ढंग से चंद्रचूड़ का सीजेआई का ट्रोल किया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू की सुनवाई हो रही है। हम सभी जानते हैं कि भारत के न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ महाराष्ट्र में सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के बारे में संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। मामला विचाराधीन है, इसलिए इस तरह से ट्रोलिंग हो रही है जो गलत है। और इन्होंने लोगों ने चिट्ठी लिखी। चंद्रचूड़ ने भी अभी कुछ दिन पहले भी, कुछ महीने पहले मार्च में भी खुद भी चिंता जताई थी जिस ढंग से ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग और फेक न्यूज़ होता है। उन्होंने कहा लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी है, और उसके बाद इस तरह से कई बार चंद्रचूड़ बोल चुके हैं। तो सवाल एक तो कि लगातार उनकी ट्रोलिंग, लगातार गालियां, और मैं कहूंगा कि ट्रोलिंग करना एक अलग बात है। ट्रोल तो किसी को भी कोई करता है। प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रोल होते हैं, जो बाइडेन भी होते हैं, पुतिन भी होते हैं, कोई भी होता है। साधु महात्मा भी आज की तारीख में ट्रोल हो सकता है। ट्रोलिंग एक बात है, आलोचना एक बात है, फैसले से असहमति एक बात है, लेकिन गालियां देना, पत्नी बच्चों तक आ जाना, परिवार पर आ जाना, उनकी निष्ठा पर शक करना, उन्हें देश विरोधी या कांग्रेसी एजेंट कह देना, और न जाने क्या क्या कहना, उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, दोहरा नहीं सकते। बिलो द बेल्ट जो कुछ कह सकते हैं ये राइट विंग के ट्रोल्स करते हैं, किसी के लिए भी। ये उनकी फितरत है और यही ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग इसलिए कि आईटी सेल बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से काम करता है। इसको ये ना समझिए कि किसी ने लिख दिया फ्रिंज एलिमेंट है, जैसे सरकार पल्ला झाड़ती है ना कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट। जब नुपुर शर्मा के मामले में और नवीन जिंदल के मामले में सरकार को फैसला करना पड़ा था मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के बाद, जिसमें पैगंबर के अपमान पर दुनिया भर में बवाल हुआ। तो ये फ्रिंज एलिमेंट सिर्फ नहीं होते, बड़े ऑर्गेनाइज्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं, राइट विंग के इंटेलेक्चुअल। कुछ यूट्यूबर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हजारों हो सकते हैं जो आईटी सेल के छर्रे हैं, मैं छर्रे बोलता हूं, जिन्हें आईटी सेल एजेंडा देता है, बीजेपी का आईटी सेल, और उसके बाद वो ट्रेंड करने लगता है। तो इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई निशाने पर रहते, गाहे बगाहे अक्सर आंकड़े मैंने आपको बता दिए, उसमें बहुत सारी चीजें, चूंकि इन्हें हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी, सनातन विरोधी, न जाने क्या क्या विरोधी साबित किया जाता है। अब आते हैं इस मुद्दे पर जो मैंने पहले कहा कि मैं निजी राय कहूंगा कि गिरफ्तारी से बचा जा सकता था, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी किसी को है। और इन्होंने गाली नहीं दी, इन्होंने ये कहा कि चंद्रचूड़ को बंदूक लेकर उन्हें भेज दीजिए, देखते हैं वो कैसे वहां मणिपुर में काबू करते हैं। तो निजी राय यह है कि गिरफ्तारी से बचना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि जब देश में स्थितियां इतनी बेकाबू हो जाएं, ट्रोल इतने अनकंट्रोल हो जाएं और इतनी स्थिति हो जाए, तो कई बार यह संदेश भी देना जरूरी है, क्योंकि कब क्या किसको कोई बोलेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यह दूसरा पक्ष है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचने वाले होंगे। मेरी सोच अभी भी यही है कि इसमें गिरफ्तारी से बचा जा सकता था, गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। लेकिन ठीक है, एक राज्य के पुलिस ने अपना फैसला किया, उस फैसले के खिलाफ इनके पास हक है कि हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी जमानत अर्जी दें, जो भी करें। लेकिन चिंता की बात यह जरूर है कि सीजेआई को लगातार निशाने पर रखना, उनके परिवार को निशाने पर रखना, उनके हर फैसले पर सवाल उठाना। हालांकि मैं ये भी कहूंगा, न्यायपालिका आलोचना से परे नहीं है, सीजेआई आलोचना से परे नहीं है। उनके फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है। सवाल मोटिव पर बार बार उठाना वो बात बड़ी बात है। सवाल न्यायपालिका का कोई फैसला सही, कल को सीजेआई गलत कोई फैसला करेंगे, मैं भी सवाल उठाऊंगा। मैं तो सवाल इस पर मैंने उठाया था पिछले वीडियो में कि मणिपुर के मुद्दे पर 78 दिन बाद क्यों सीजेआई ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, जबकि मणिपुर के मुद्दे पर 6 या 7 मई को हिंसा की शुरुआत 4 मई को हुई, उसके 4 दिन बाद, 3 दिन बाद कॉलिन गोंजाल्विस नाम अगर मुझे याद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और 3 या 4 तारीखों सुनवाई की हुई, और उसके बाद कहा गया, जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा स्टेट का मामला है, और मामला टलता रहा। तो मेरा सवाल तो है, सीजेआई ने देर क्यों किया? पहले सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था अगर सरकार सो रही थी या सरकार एक्शन नहीं ले रही थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर कस्टोडियन है तो सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? अब इंतजार करिए 4 तारीख का। 4 तारीख को, हालांकि उस बेंच में सीजेआई नहीं है, 4 तारीख को राहुल गांधी की सजा के मामले में सुनवाई है, डिफेमेशन केस में। सुनवाई में हो सकता है 4 तारीख को कुछ ना हो, अगली तारीख पड़े, क्योंकि पुर्णेश मोदी जिन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया और गुजरात सरकार का जवाब आएगा। लेकिन उस फैसले पर भी बहुत कुछ तय होता है। फैसला अगर राहुल गांधी के केस में गया तो समझिए कितनी ट्रोलिंग होगी, और फैसला राहुल गांधी के खिलाफ गया तो लोग खुश होंगे। तो उसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या होता है। ट्रोलर खुश होंगे, मैं ये बोल रहा हूं, जो राइट विंग के ट्रोलर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की साख दांव पर लगी है राहुल गांधी के मुद्दे पर भी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों।
फिर मुलाकात होगी। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए, और किया है मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।